नमस्कार, आईएनडी इनसाइड में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मयंक उदेनिया। जांजगीर चांपा के डबरा में पाडरमुड़ा ग्राम पंचायत में मनरेगा नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। बता दें कि लाखों की लागत से तालाब का गहरीकरण का कार्य ग्राम पंचायत में किया जा रहा है, लेकिन पूरा काम बिना मस्टर रोल के हो रहा है। इसके अलावा रोजगार सचिव पर फर्जी मस्टर रोल और पैसे निकालने के भी आरोप लगाए हैं। इस मामले में रोजगार सहायिका से बातचीत की गई तो उनका कहना है कि मस्टर रोल उन्हें जनपद पंचायत से नहीं मिला है। वहीं कार्यक्रम अधिकारी सत्येंद्र पटेल ने बताया कि मस्टर रोल जनरेट हो गया था, रोजगार सहायिका नहीं लेने गई। इसका नोटिस जारी कर जवाब मांगा जाएगा। कार्ड दे है ते मनुष्य घाटेली हाथ है में है तो रोज के रोज से घाटे की। हाँ, रोज के रोज कैसे कर कैसे में काम करे मंदिर काम वही का यह वही कारा के मुताबिक कमात है साहब, नाम पत्र नहीं दे। यहाँ पर जब मुझे आप लोगों के माध्यम से जानकारी मिला तो मैंने चेक करवाया तो उसका मस्टर रोल हमारे ऑफिस में ही रखा हुआ है। इसके लिए संबंधित रोजगार सहायक ही जिम्मेदार है, क्योंकि जब मांग पत्र आने के बाद हम उसको मस्टर जारी करते हैं और मस्टर के आधार पर ही संबंधित कार्यस्थल पर काम करा रहता है और कार्यस्थल पर मशहूर होना अति आवश्यक है। मैं उसको एक्चुअल में जारी कर रहा हूँ और उसको सेवा से बात करने का फर्ज करते हैं, क्योंकि इससे पहले भी वहाँ शिकायत आया था जहाँ जो शिकायत का अभी भी लोकपाल में चल रहा है। इस खबर पर हमारे संवाददाता उमेश जायसवाल हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। उमेश, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से देखा जाए कि मनरेगा में जो नियम है उनकी धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, मस्टर रोल के बिना ही यहाँ पर काम कराया जा रहा है, तो क्या कुछ कहेंगे इसको लेकर आप? जी मैं बताना चाहूँगा, मालपुर और ब्लॉक मुख्यालय के समीप ग्राम बड़े पाडरमुड़ा की घटना है। यहाँ पर लाखों की लागत से मनरेगा के तहत तालाब गहरीकरण का कार्य कराया जा रहा है और यहाँ पर जिले मनरेगा के नियमों का धज्जिया उड़ाया जा रहा है। यहाँ पर रोजगार सहायता विद्या भारती के द्वारा बिना मास्टर रोल का कार्य कराने का मामला का भी खुलासा हुआ है। जी, जिस तरह से देखा जाए तो जांजगीर चांपा के डबरा में पाडरमुड़ा ग्राम पंचायत में मनरेगा नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। यहाँ पर लाखों की लागत से तालाब का गहरीकरण का कार्य ग्राम पंचायत में किया जा रहा है, लेकिन पूरा काम बिना मस्टर रोल के हो रहा है। इसके अलावा रोजगार सचिव पर फर्जी मस्टर रोल और पैसे निकालने के भी आरोप लगे हैं। इस मामले में रोजगार सहायिका से बातचीत की गई तो उनका कहना है कि मस्टर रोल उन्हें जनपद पंचायत से नहीं मिला है। वहीं कार्यक्रम अधिकारी सत्येंद्र पटेल ने बताया कि मस्टर रोल जनरेट हो गया था, रोजगार सहायिका ने नहीं लिया। इसका नोटिस जारी कर जवाब मांगा जाएगा। तो उमेश, जिस तरह से अगर देखा जाए इस पूरे मामले में पूरे नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही, कई तरह के आरोप भी लग रहे हैं यहाँ पर फर्जी मस्टर रोल के और नियम के तहत वो पैसे निकालने के भी आरोप लग रहे हैं, तो क्या कुछ कहना है अधिकारियों का इस पूरे मामले को लेकर? इस मामले को लेकर अधिकारियों का कहना है कि उन्होंने मास्टर रोल जनरेट कर दिया है, मास्टर रोल ऑफिस में है, लेकिन रोजगार सहायिका नहीं ले गई है, उसकी गलती है। लेकिन यहाँ पर स्पष्ट रूप से समझा जा सकता है कि पिछले 6 दिन से तालाब गहरीकरण का कार्य हो रहा है और जहाँ पर आला अधिकारियों का निरीक्षण के लिए ना जाना और वहीं पे सरपंच का प्रदेश में ना रहना बल्कि उड़ीसा गए हुए हैं, वहीं ग्राम सचिव हेमंत कर्स का अपने मुख्यालय का छोड़कर सखरिया में रहना, वहीं पे कार्यक्रम अधिकारी सत्येंद्र पटेल का अपने मुख्यालय से छोड़कर शक्ति में रहना और इसके बावजूद एक दिन जांच में जाना, कहीं न कहीं पे इनके कार्यशैली पर सवाल लिया निशान उठता है, क्योंकि लाखों की राशियों से यहाँ का तालाब का गहरीकरण का कार्य हो रहा है और जहाँ पर अधिकारियों के निरीक्षण में ना जाना, कहीं न कहीं पे उनकी इसमें संलिप्तता नजर आ रही है। जी, वहीं देखा जाए जिस तरह से रोजगार सहायिका से बात की गई थी तो उन्होंने कहा कि उन्हें जनपद पंचायत से ही मस्टर रोल नहीं मिला है। वहीं जब बात सामने आई कि वहां पर वो खुद लेने नहीं गई, तो इस तरह की बातों पर क्या कुछ कहना रहा उनका? उनका कहना रहा कि उनकी गलती है, इस लापरवाही को लेकर मैं रोजगार सहायक के ऊपर सख्त कार्रवाई करूंगा और दरखास्त करूंगा। लेकिन आपको मैं बताना चाहूंगा, इसके लिए पूर्व में वहाँ के पूर्व उप सरपंच हैं, उन्होंने इस मनरेगा घोटाले की शिकायत उन्होंने उच्च अधिकारियों को की थी। उच्च अधिकारियों को शिकायत करने के बावजूद अभी तक रोजगार सहायता किसी प्रकार की कार्यवाही नहीं और यह जो इसकी शिकायत अभी लोकपाल में चल रही है, लेकिन अभी तक किसी प्रकार की कार्यवाही ना होना कहीं न कहीं पे कार्यक्रम अधिकारी के ऊपर भी आता है कि उन्होंने भी इस घोटाले में उनकी संलिप्तता है। जी, जिस तरह से देखा जाए तालाब गहरीकरण का कार्य वहां पर चल रहा था, वहां पर नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही थी, तो किसी तरह की कोई मॉनिटरिंग वहां पर नहीं की जा रही थी, जिस कम से कम वहां पर देखा जा सके कि किस तरह से वहां पर कार्य चल रहा है। कार्य वहाँ पे यह है कि वहाँ पे लोग बिना मांग पत्र के उनको काम दिया जा रहा है। सबसे पहली बात तो सोचने वाली बात यह थी
कि बिना मांग पत्र के उनका जॉब कार्ड नहीं बन सकता, और जॉब कार्ड उन्हीं का रहता है जिन्होंने मांग पत्र भरा हो, जिन्होंने मजदूरी के लिए काम की मांग की हो, लेकिन अभी तक वहां से किसी व्यक्ति या फिर कोई भी हितग्राहियों के द्वारा अभी तक मांग पत्र की मांग नहीं की गई है, और बिना मांग पत्र के उनको काम दिया जा रहा है। और शिकायतें ये भी मिल रही है कि वहाँ पर जो कार्य में नहीं जाते उनका भी जॉब कार्ड में नाम है और उनको भी राशियां मिलती हैं। इस प्रकार से राशियों का आहरण हो रहा है, और ये पिछले अभी से नहीं, पिछले कई सालों से हो रही है। जी आप हमारे साथ में बने रहिए। हमारे साथ में ग्राम पंचायत सचिव हेमंत कर्श जुड़ चुके हैं। हेमंत जी, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से पूरी जो मनरेगा में जो काम हो रहा था वहां पर तालाब गहरीकरण का, उसमें जो है भ्रष्टाचार की बात सामने आ रही है, उसमें जो नियम है उनकी धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, कई तरह के आरोप लग रहे हैं, आप क्या कुछ कहेंगे इसको लेकर? महोदय जी, ऐसा नहीं है, ऑलरेडी मास्टर रोल जनरेट हो चुका था। रोजगार सहायक के द्वारा ग्राम पंचायत कार्यस्थल में मास्टर रोल नहीं ले जाया गया था, इस कारण से पुलिस की चुकी है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, बात करने के लिए। तो बता दें कि जिस तरह से देखा जाए इस पूरे मामले में नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, कई तरह के सवाल इस पूरे मामले को लेकर खड़े हो रहे हैं। तो उमेश, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से देखा जाए तो एक के बाद एक कई मामले इसमें सामने आ रहे हैं, चाहे वो पैसे निकालने के हों, चाहे वो मांग पत्र के बिना के बावजूद भी उनको मजदूरी दी जा रही है, मास्टर रोल नहीं है, उसकी हर तरह की देखा जाए तो पूरी तरह से धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। तो इतनी सारी जो वहां पर अनियमितताएं पाई गई हैं, अधिकारियों की तरफ से अभी तक किसी तरह का कोई ठोस कार्रवाई की बात सामने आई है? अभी तक तो किसी प्रकार की ठोस कार्रवाई की बात नहीं आई, लेकिन उनका कहना यह है कि लापरवाह रोजगार सहायक को बर्खास्त करेंगे। लेकिन अभी तक पिछले 2-3 साल से यही बात बोलते आ रहे हैं और अभी तक उनके ऊपर कोई भी प्रकार की कार्रवाई नहीं की। मैं आपको मैं बताना चाहूंगा, शासन के आदेशानुसार जहाँ पे कार्य होता है मनरेगा का कार्य, वहाँ पर एक तो स्वीकृति बोर्ड होनी चाहिए, दूसरी वहाँ पर पानी की व्यवस्था होनी चाहिए, तीसरी वहाँ पर मेडिकल की व्यवस्था होनी चाहिए फर्स्ट एड के लिए। लेकिन वहाँ पर जहाँ पे कार्य चल रहा था वहाँ पर किसी भी प्रकार की जो शासन के आदेश हैं उसका पालन नहीं किया गया। वहीं पे आपको मैं बताना चाहूंगा कि जो हरे भरे छोटे छोटे पेड़ हैं मनरेगा का जहाँ पर काम चल रहा है उसको आग लगा दिया जा रहा है, जिससे किसी प्रकार की बड़ी अनहोनी घटना होने के भी संकेत है। इसके बावजूद भी इस चीज के बाद जब IND-24 की टीम ने वहाँ पर जाकर निरीक्षण किया और इस मामले की शिकायत वहाँ के जो कार्यक्रम अधिकारी को किए, तो उन्होंने सिर्फ उनसे अभी तक जवाब मांगा गया है और अभी तक किसी प्रकार की कार्यवाही नहीं की गई। सिर्फ यही बोला जा रहा है कि कार्यवाही की जाएगी, लेकिन आला अधिकारियों का इस तरह के अड़ियल रवैये से साफ जाहिर होता है कि कहीं न कहीं इनको संरक्षण मिल रहा है, तब जाके मनरेगा के बड़े बड़े घोटाले कर रहे हैं और जो सरकार की जो महत्वाकांक्षी योजना है उसको ये लोग चौक कर रहे हैं। जी, अगर देखा जाए तो इस तरह के मामलों में अगर देखा जाए तो हमेशा जवाब तक ही और कार्रवाई की बातों तक ही बात आके रह जाती है, जो कार्रवाई करनी होती है वो नहीं हो पाती। इस मामले को देखकर लग रहा है कि इसमें कार्रवाई हो पाएगी, क्योंकि देखा जाए तो काफी परेशानियों का सामना लोगों को भी करना पड़ रहा है। जिस तरह से धज्जियां उड़ाई गई हैं उस पूरे मामले में लेकर, जो मनरेगा में जो नियम है उनकी धज्जियां उड़ाई गई हैं, तो क्या इस पूरे मामले में कोई कार्रवाई हो सकती है? कार्यवाही हो सकती है, क्योंकि इस मामले की शिकायत कलेक्टर महोदय को भी जा चुकी है और जिला पंचायत सीओ को जा चुके हैं, जनपद सीओ को भी जा चुके हैं और यह इसकी जो शिकायतें हैं लोकपाल में भी चल रही है, क्योंकि पूर्व सरपंच द्वारा। उमेश, आपको रोकना चाहूंगा, हमारे साथ में मंजू सिंह जिला अध्यक्ष हैं कांग्रेस की, वो जुड़ चुकी हैं। मंजू सिंह जी, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से मनरेगा में नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, यहाँ पर जो कार्य है वो उसमें अनियमितताएं पाई गई हैं, मास्टर रोल कि बिना वहां पर काम किया जा रहा है, कई तरह की अनियमितताएं हैं, आप क्या कुछ कहेंगे इसको लेकर? मैं इस चीज के लिए पहले से ही कई बार बातचीत हो चुकी है, हम लोगों ने विरोध भी किया है, लेकिन उसके बाद भी सरकार बिल्कुल गूंगी बहरी हो चुकी है। चाहे प्रशासन और शासन दोनों मिलके जो गरीब तबके के लोग हैं उन लोग के साथ में लगातार अन्याय करती चली आ रही है। इसी का परिणाम तो ये भी है कि हमारे जिले से ज्यादा लोग पलायन कर रहे हैं। इधर कहा जाता है कि पलायन रोका जा रहा है, उनको मना किया जा रहा है, लेकिन जब उनकी व्यवस्था नहीं होगी, उनको मनरेगा के तरह जो योजना बनाई गई है उसमें उनको यदि फायदा हम पहुंचा सकते हैं, वो फायदा हम अगर उसको नहीं पहुंचा पा रहे हैं तो अपनी रोजी रोटी के लिए तो पलायन कर रहे हैं, यहाँ से बाहर जा रहे हैं। तो ये सरकार बिल्कुल अंधी हो चुकी है, बहरी हो चुकी है, उनको कोई मतलब नहीं है जनता से, और जनता मांग कर रही है लेकिन कोई सुनवाई नहीं है कहीं भी। जी, आपके द्वारा क्या कुछ कदम उठाए जाएंगे इस पूरे मामले को लेकर? नहीं, इस मामले को लेकर हम पहले भी कलेक्टर साहब से मिले थे, एसपी साहब से भी बात हुई थी उस समय जब एक साथ में थे, बैठे थे सब, तो लेकिन उसमें किसी प्रकार से कोई पहल नहीं की जा रही है, जो मेरी जानकारी पे है कि पहल नहीं हो रही है। बलौदा एक ब्लॉक पड़ता है कल्तरा के, वहाँ पे भी लोग उस समय पिछले बार भी बात किए थे, तो बहुत लोग, पूरा गांव का गांव वहाँ से पलायन कर चुका था और उस समय भी इस बात की जानकारी पेपर के माध्यम से भी, मीडिया के माध्यम से भी
पहुंच रही थी, लेकिन किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। उनको रोकने के लिए उनकी कोई व्यवस्था नहीं की जा रही। मनरेगा एक जो इतनी अच्छी योजना है कांग्रेस के द्वारा जो बनाई गई थी, लेकिन उसका बिल्कुल कोई पालन नियमों का नहीं किया जा रहा है। जी, अब आगे आपकी क्या रणनीति रहेगी कि इस पूरे मामले में कोई कार्रवाई की जाए, ठोस कार्रवाई की जाए, जिससे लोगों को उसका फायदा मिल सके? जी, इसमें कांग्रेस वैसे भी कदम उठा रही है प्रदेश में, पूरे जिले में, और हम लोग भी अपने तरफ से जाके बात करते हैं कलेक्टर साहब से क्या बोल रहे हैं, और सरकार से भी हम लोग बोल सकते हैं, अपना मांग रख सकते हैं। अब सुनना नहीं सुनना तो सरकार की है। जब विधानसभा में सुनवाई नहीं हो रही है, कहीं पब्लिक की कोई सुनवाई नहीं हो रही है, सिर्फ वोट के लिए राजनीति कर रहे हैं, ग्राम स्वराज योजना चलाई जा रही है, लोग उनके पास जाते हैं तो सिर्फ कागजों पे ही जो योजनाएं हैं वो कागजों पे ही रह गई है और धरातल पे उसका कोई अस्तित्व नहीं है। जी, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपसे जुड़ने के लिए, बात करने के लिए। वहीं उमेश हमारे संवाददाता अभी भी हमारे साथ मौजूद हैं। उमेश, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से देखा जाए तो हर तरफ से यही आश्वासन मिल रहा है कि इस पूरे मामले में कार्रवाई की जाएगी या इसकी शिकायत की जाएगी, लेकिन जो देखा जाए कि वो कार्रवाई कब तक हो पाती है, ये भी एक देखने वाली बात होगी, क्योंकि अगर देखा जाए तो काफी समय से ये मामला चला आ रहा है, लेकिन अभी तक इस पूरे मामले में कार्रवाई नहीं की गई है। सभी लोग एक दूसरे पर दोषारोपण कर रहे हैं। तो अगर देखा जाए इस पूरे मामले को, सबसे ज्यादा जो परेशानी है वो मजदूरों को होती है, तो मजदूरों को क्या कुछ कहना है इस पूरे मामले को लेकर? मजदूरों का कहना है कि उनको बिना मांग पत्र का काम तो दिया गया है, लेकिन मजदूरों का कहना है कि उनको जो मूलभूत सुविधाएं हैं जो वहाँ पर मनरेगा के तहत काम में जो मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पा रही है, जिससे उनको काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। पानी नहीं होने की वजह से आज तपती धूप में अगर उनको पानी की व्यवस्था नहीं है, ठंडे पानी की व्यवस्था नहीं है, तो उनको काफी तकलीफों का सामना करना पड़ता है। साथ ही मेडिकल की सुविधा न होना, और दूसरी बात यह है कि लोगों का जो जॉब कार्ड में जो उपस्थिति जो प्रतिदिन के हिसाब से इसमें दर्शाना होता है, वो वहाँ पे दर्शाया नहीं जा रहा है। उसको हफ्ते दिन 15 दिन में दर्शाया जाता है, क्योंकि हफ्ते 15 दिन में दर्शाने पर उनको फायदा ये होता है कि जो लोग काम में नहीं आते उनको भी काम मिलता है, उनको भी राशियाँ मिलती है। तो जो मेहनत करते हैं उनको काम तो मिलती है, लेकिन जो मेहनत नहीं करते उनको भी मिलता है। तो उनसे इस सब चीज से उनको भी परेशानियां होती हैं। जी, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमेश हमसे जुड़ने के लिए, बात करने के लिए। तो बता दें कि जिस तरह से मनरेगा में तालाब गहरीकरण का कार्य चल रहा है, इसमें काफी अनियमितताएं देखने को मिल रही हैं। यहाँ पर नियमों की खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। वहीं जब अधिकारियों से बात की जाती है तो वो सिर्फ कार्रवाई का आश्वासन